हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास का पहला पार्ट है। एनसीईआरटी की बुक लग गई है। अब हम फिर से पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के चैप्टर का नाम है और इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। अब हम इसकी पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। नीचे ये शब्दार्थ दे रखे हैं। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभाव एवं पंक्तियों से व्यक्त कर रहा है। पक्षी कहते हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वे कभी प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे। आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके पंख पिंजरे की सोने की तिल्लियों से टकराकर घायल हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, उनको नदियों और झरनों का बहता हुआ जल सुहाता है। पिंजरे में बंदी होकर वे भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। पराधीनता यानी कि गुलामी करना रहकर सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन खाना उन्हें स्वीकार नहीं है, जबकि स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र रहकर नीम की कड़वी निम्बोरी खाना उन्हें क्या है, स्वीकार है। यह अपना पहला श्लोक हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्टूडेंट्स, अब नीचे कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, उसके बाद हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। पक्षी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता से प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। वे वृक्षों की डालियों पर बैठ करके झूलने के अब केवल सपने ही देख पाते हैं। उनकी इच्छा है कि नीले आसमान, ऐसे थे अरमान यानी कि उनकी इच्छा है नीले नभ, नभ माने आकाश होता है, तो वे वृक्षों उनकी इच्छा है कि वे नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपनी लाल किरणों जैसी चोंचों से अनार के दानों जैसे तारों को चुगे। ये अपना खत्म हो गया है। अगला एक और बच रहा है, वो और कर लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। नीचे दे रखे कठिन इसके शब्दार्थ दे रखे हैं। अब हम इसका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। पक्षी कह रहे हैं यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक, क्षितिज यानी दिशा की छोर तक जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, पहुँचने की होड़ लगाया करते। वे या तो क्षितिज तक पहुँच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती। अब देखो, नीड न दो चाहे टहनी का आविष्कार कर लेते हैं। पक्षी कहते हैं कि भले ही नीड घोंसले के लिए आया है, भले ही उन्हें घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए गए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले, उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता न छीनी जाए। स्टूडेंट, ये अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसको तुम याद कर लेना। ओके।